हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। तो आज हम बात करेंगे एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसने पूरे सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है। जिनके भी बाल झड़ रहे हैं उनके लिए एक ऐसी टेक्निक आ गई है कि जिससे पता नहीं कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, हम स्टेम सेल के बारे में बात करेंगे। आप भी कभी जाओगे तो दुनिया भर के रील्स, कई सारे इन्फ्लुएंसर जो कि गंजे थे आज बिल्कुल बालों से भर गए हैं ऐसा कुछ बताते हुए दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने स्टेम सेल थेरेपी ली है जो कि काफ़ी कॉस्टली है। लोग इससे $3000 से लेकर $25,000 तक की ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या ये सच्चाई है, सच में ऐसे हमारे बालों को बिल्कुल दोबारा उगाया जा सकता है। फिर तो बहुत सारी चीज़ें से हम बच जाएंगे। तो क्या कितना सच है, कितना ये मार्केटिंग बबल है, ये सब बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेम सेल होते क्या हैं। स्टेम सेल ऐसे रो सेल हैं जिसको किसी भी स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब हमारी बॉडी में जो स्टेम सेल है उससे हमारे ब्लड सेल्स भी बन सकते हैं, हमारी बोन्स भी बन सकती हैं, हमारी स्किन भी बन सकती है और हमारे बाल भी बन सकते हैं। तो स्टेम सेल डेफिनेटली साइंटिफिकली ये चीज़ बिल्कुल सही है कि हम नए बाल ग्रो करा सकते हैं इस चीज़ से, लेकिन ये किस लेवल तक पहुंचा है ये चीज़ बिल्कुल अलग है। तो स्टेम सेल असल में क्या होता है, जब हमारे बाल जाते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में, हमारे जो बाल हैं वो फाइन और पतले होते हुए चले जाते हैं और बाद में बिल्कुल स्कैल्प प्लेन हो जाता है, वो गायब हो जाते हैं। तो उसके बेस में जो कई बार डोरमेंट जो फॉलिकल बचते हैं उसमें भी स्टेम सेल्स रहते हैं। यदि किसी तरीके से इनको स्टिमुलेट कर दिया जाए तो डेफिनेटली इफेक्टिव होगा, लेकिन अभी हम वहां तक शायद नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, तो अब स्टेम सेल्स कितने तरह के रहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोग्राफ्ट्स, जो कि हमारी बॉडी से ही ऑटोलोगस माइक्रोग्राफ्ट्स के बारे में। मतलब स्कैल्प के इस वाले हिस्से से थोड़ी सी माइक्रोबायोप्सी लेके हम उसको सेंट्रीफ्यूग करके उसको स्कैल्प में वापस से इंजेक्ट करते हैं, एक तरीका ये है। फिर दूसरा है फैट सेल से। फैट में भी मेसेनकाइमल प्रोजेनाइटर सेल होते हैं जो कि स्टेम सेल होते हैं और ये भी किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो फैट से लेके भी हम निकाल सकते हैं। तीसरी चीज है एक्सोसोम्स या प्लांट स्टेम सेल्स। बेसिकली ये स्टेम सेल से जो ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं प्लांट्स के, उनको एक्सोसोम्स के थ्रू या डायरेक्टली कुछ सीरम्स में, कुछ लिक्विड में या कुछ इंजेक्शन में डाल दिया गया है। तो ये तीन ही मेथड है जिनसे स्टेम सेल्स निकलते हैं। इसके अलावा और भी स्टडी चल रही है जैसे PP405, और डेफिनेटली 2026 में इसकी कुछ टाइप 2A जो ट्रायल्स इसकी हुई हैं काफ़ी पॉजिटिव रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये एक टॉपिकल सॉल्यूशन है जो ऊपर से लगाने से भी वापस स्टेम सेल्स को एक्टिवेट कर सकता है। अब देखते हैं कितना काम करेगा, लेकिन अभी टाइम है थोड़ा सा। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे पास सपोर्ट है। अब बात आती है इसकी साइंटिफिक प्रूफ की। तो देखिए, जहां तक रेगुलेटरी अथॉरिटीज, खासकर सबसे इफेक्टिव यूएस FDA ने आज तक एक भी स्टेम सेल इंजेक्शन सॉल्यूशन को अप्रूवल नहीं दिया है। मतलब कोई भी कॉस्मेटिकली हेयर लॉस की ट्रीटमेंट जो कि यूएस FDA अप्रूवल है नहीं है, कंपनियां कुछ भी कहीं। अब दूसरी चीज स्टडीज, कुछ स्टडीज हैं इटालियन या ग्लोबल रिसर्चर्स ने कुछ स्टडीज किए, मे भी शायद उन कंपनियों ने जिन्होंने स्टेम सेल्स बनाए हैं, उन स्टडीज में ये मिला है कि ये जो ऑटोलोगस स्टेम सेल्स जो मैंने बताए थे, इसके थ्रू भी 20 से 25%, किसी किसी में 30% आपकी बालों की डेंसिटी जो है इंक्रीज हो सकती है। ऐसे ही फैट सेल से भी आपकी बालों की डेंसिटी और उनका डायमीटर भी इंक्रीज हो सकता है। तो कुछ स्टडीज हैं जो पॉजिटिव हैं, लेकिन मैक्सिमम इफेक्ट वही 20 से 30% है। तो ये तो बहुत सारी रिजनरेटिव थेरेपी से पहले ही, जैसे कि PRP GFC वगैरह चल रही है, उनसे भी आ ही रहा था।